भैया गुरुदेव, ये लड़की को वरदान दे दिया था, फिर क्या करने आई है ये? गुरुदेव ये वो लड़की नहीं है। हाँ अच्छा, दूसरी है। हाँ दूसरी है। दूर से आता हुआ देखा और तब तक गुरु गोरखनाथ ने 1400 चेलाओं से कहा कि ऐसा करो है भैया गुरुदेव, ये तबुआ उखाड़ो। यही के और इसी बीच ये 51 रुपए ये रोहित सक्सेना जी की तरफ से आ रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तालियां बजा दो बहन जी के लिए। और एक लाइन देखते हैं। सच्चे दरबार की जय हो। इधर महाराज चेलाओं से कहा तबुआ उखाड़ो, निकलो यहाँ से एकदम से। अरे नाला और तबुआ ले दियो
तब तक गुरु गोरखनाथ और 1400 चेला तबुओं को खड़ करके कहां पहुंच गए महाराज? सिद्ध मुख पर, जहां मैया वात्सल को वरदान दिया था, उस जगह को सिद्ध मुख कहते हैं। आप लोग घूमने जाते होगे तो सिद्ध मुख पे जाते हो कि नहीं? बहुत कम जाते लोग, हैं? बहुत कम जाते हैं। अच्छा, वहां तो जरूरी होता है जाना। सूर्यकांत गांव गुड़िया उनारा। बाबा जी की चेहरा है जी। और इसी बीच में ये सूर्यकांत जी की तरफ से 101 रुपए आ रहे हैं। ये नगला गुड़िया के बसने वाले हैं। ताली बजाते जबरदस्त। देखते हैं भैया, सूर्यकांत ऐसे सूर्य की तरह चमकते रहो, माता पिता का नाम रोशन करते रहो। अरे सूर्यकांत की जय बरनी, और रचनिया से रचनाने आई, एक बड़े कचौड़िया में लाखों नजरें मनोहर। डॉक्टर विनोद जेल चौराया। और इसी बीच में ये 201 रुपए हमारे श्रीमान डॉक्टर विनोद कुमार जी की तरफ से आ रहे हैं। ये जेल चौराहे के बसने वाले हैं। ये 201 रुपए दे रहे हैं। तालियां बजा दो भैया के तरफ से। और डॉक्टर साहब की फरमाइश देखते हैं एक लाइन।
देखते हैं कथा की तरफ। महाराज क्या छुरी दे दी हो? जब तक मैया भोजन बना करके लाई और तब तक गुरु गोरखनाथ और सिद्ध मुख पर पहुंच गई। मैया ने भोजन सर पर रखे, भागती हुई जा रही है, धूल उड़ती हुई दिखाई दी तो मैया भाग करके पहुंची है सिद्ध मुख पर। गुरु गोरखनाथ के चरणों में गिर पड़ी, भोजन को रख दिया और कहने लगी महाराज तुम तो बड़ा तगाबाज निकले, हमसे वादा करके आए थे कि मैं तुम्हें पुत्रवती का वरदान देंगे, लेकिन तुम चुपचाप चले आए। औगड़नाथ से कहने लगे गुरु गोरखनाथ क्यों रहे औगड़िया, आइए गुरुदेव। ये लड़की ने वरदान दे दिया था फिर भी ये आगे भाग के दोबारा। गुरुदेव, हाँ हमें जी लग रहा है आपकी नजर डीप हो रही है। काना दद्दू लागन से राना हैं की पट्टी गाँव है। पट्टी। और इसी बीच में हमारे लाखन सिंह राणा जी, उनकी तरफ से ये 101 रुपए आ रहे हैं, तालियां बजा दो। और ये गांव पत्ती के बसने वाले हैं हमारे लाखन राणा जी। देखते हैं भैया एक लाइन। अरे लाखन राणा की रे बरनी है, कौन जगत से रखवाले आए, एक नैन कमल कमाई, हमारा प्रेम बलिया।
कौशल राजपूत, 100 रुपया अजय राजपूत। कौशल और अभय 100 रुपये कौशल राजपूत, 100 रुपये अजय राजपूत। जी हरगनपुर आने वाले हैं। कौन के हरगनपुर ग्राम हरगनपुर। और रिश्तेदार हैं सब। और इसी बीच में ये कौशल राजपूत जी की तरफ से 101 रुपए आए और 101 रुपए अजय राजपूत जी की तरफ से। ये हरगनपुर बसने वाले हैं, तालियां बजा दो इनके लिए जबरदस्त। सब रिश्तेदार इकट्ठे कर ले तुमने। और ये 101 रुपए श्रीमान आसाराम जो यही चौंदेश्वर मंदिर के बसने वाले उनकी तरफ से आ रहे हैं, तालियां बजा दो इनके लिए। भगवान के भंडार बनते रहे, घर में खुशियां बरसती रहे, जयकार होती रहे। 100 रुपये मेघनाथ किशोरपुर। अच्छा जेब रिश्तेदार है। और ये 101 रुपए श्रीमान मेघनाथ किशोरपुर के बसने वाले हैं, तालियां बजा दो भैया के लिए जबरदस्त। भगवान इन भक्तों के भंडार बने रहे, घर में खुशियां बरसती रहे, मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, गुरु गोरखनाथ भंडार बढ़ते रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। इधर क्या हुआ, मैया बाचल गुरु गोरखनाथ के चरणों में लिपट गई, कहने लगी महाराज मैं मर जाऊंगी लेकिन चरणों को नहीं छोड़ूंगी। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें वरदान देंगे लेकिन तुम छोड़ के चले आए, मैं चरणों को छोड़ने वाली नहीं हूं। गुरु गोरखनाथ सोचने लगे कि अब क्या करें क्या न करें। जैसे ही झोली में हाथ डाला तो झोली खाली है, उस झोली में कुछ नहीं है। योग माया के द्वारा गुरु गोरखनाथ सोचने लगे इस बेटी को वरदान तो देना है। सोचा कि चलो राजा बासुक के यहाँ चलते हैं। गोला लगा महाराज पहले। और जितने भाई बंधु इनके परिवार के खानदान के जितने लोग आए जाओ सब लोग गोला में हाथ लगाए। हाँ गोला में हाथ लगा लो आके थोड़ा थोड़ा। इसमें कपूर लगा लो महाराज, इसमें अग्नि प्रकट कर लो। भैया दवाई लेते हमारा है रिश्ता तो रिश्ते आ रही है मेरा का तो रिश्ता तो हमारे में रिश्ता है तो एक ही बिल्कुल सही कह रहे ले छोड़ दे। तभी तो कह रहे रिश्तेदारी इकट्ठे कर ले तुम मोचे के ना आए
अपनी अपनी बैंड और निकाल ले, हाथ में रख ले। हाँ बैंड मतलब में छोड़िए, बैंड थाली में छोड़ दियो, गोला उसमें ऐसे केवल एक लोग पकड़ के ऐसे छोड़ना, बीच में नहीं देना, ठीक है। हाथ सब लोगों ने लगा ले, ऐसे हाथ लगा ले। बैंड बाद में रख दियो, कोई दिक्कत नहीं। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज 1400 चेला, जहार वीर महाराज पांचों पीर, गोरख पीला वाली काली माता, 33 कोट सभी देवी देवता, भक्त के गरी गोला भोग मिष्ठान भंडार और भक्त की इस मनोकामना पूर्ण करें। भक्त गरीब गोला मिष्ठान भोग को स्वीकार करें और स्वाहा। बीच में छोड़ो, बीच में छोड़ दो, बीच में आराम से ऊपर ऐसे पकड़ो, इधर देखो ऐसे ऐसे बस हाथ जोड़ लो, इधर बैठो। अरे खानदान बदले को जिया मानो जिया होते जिया धोरे तो नहीं रे को हेल्प करेगा, खानदान बदले को तो मालिक पर ही लखा पर है, दूल्हे को देता हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की। तैयार रहियो पटेल गेला तो कोई ना है। इधर महाराज मैया चरणों में लिपट गई और गुरु गोरखनाथ सोचने लगे, इस बेटी को तो वरदान देना है, इससे वादा किया है कि कहावत है कि मोर वचन से पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर के लीका। संतों की कभी वाणी फेल नहीं होती है। तो महाराज गुरु गोरखनाथ सोचने लगे, इस बेटी को तो वरदान देना ही देना है, क्या करें क्या ना करें, सोचने लगे। और योग माया के द्वारा देखा राजा वासुक के यहाँ चलना है, चले हैं राजा वासुक के यहाँ। और राजा वासुक ऊंचे से आसन पर बैठा है।
तो महाराज बासुक के दरबार में जब पहुंचे तो बड़े सुंदर से आसन पर बैठाला है बासुक राजा ने। रामपाल सिंह खेरिया गाँव एटा। कौन सी खेरिया है? एटा और ये 101 रुपए श्रीमान रामपाल सिंह जी, ये पावन ग्राम खेरिया के बसने वाले हैं, जिला एटा। तालियां बजा देने के लिए जबरदस्त। भगवान इनके भंडार भरते रहे, घर में खुशियां बरसती रहे, जय जयकार होती रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। इधर महाराज सुंदर से आसन पर बासुक ने बैठाला। कहा कि महाराज बड़े दिनों में आना हुआ, इतने दिन कहाँ रहे? बोले हम कोई ऐसे वैसे महात्मा हैं जो द्वारे द्वारे पर रोज रोज घूमे, हमें कोई काम है तुमसे इसलिए आए। हाथ जोड़ लिए बासुक राजा। कहने लगा महाराज काम बताओ, आज्ञा करो। बोले काम ये है कि हमें एक नाग चाहिए। बोले नाग? बड़े बड़े जहरी नाग बैठे हैं, लंबे लंबे फनन वाले, कौन सो लेगा? बोले इन नाग की ना जरूरत है। मैं फिर नजर उठा करके देखा तो एक कोने में एक पद्म नाग का बच्चा बैठा है, छोटा सा। बोले महाराज कौन से नाग की जरूरत है? बोले वो कोने में छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा, वो दे दे हमें। बोले वो छोटा बच्चा, उसका क्या करोगे? बड़े बड़े फटवाले ले जाते बैठे, देखो एक ही बार में काम हो जाए। बोले इनकी नहीं जरूरत है। अच्छा तो आपकी मर्जी है, जौन सा ले जाना चाहते हो ले जाओ। गुरु गोरखनाथ ने क्या किया? गूगल को निकाला और गूगल में उस पद्मनाग के बच्चे को योग माया के द्वारा उस गूगल में समाहित किया है। माता बहनों समझ में आ रही कथा? कह रहे कि नहीं समझ में आ रही? हम रात भर चिल्लाते रहे, तुम्हें पता लगे कोई समझ में नहीं आई। आ रही समझ में? अच्छा चलो बड़ी खुशी की बात। तालियां बजा दो इन भक्तों के लिए जो कथा सुन रहे हैं ध्यान से। इधर मैया पद्मनाग के बच्चे को गुरु गोरखनाथ ने गूगल में समाहित किया योग माया के द्वारा। और वो गूगल लेकर के गुरु गोरखनाथ और चले हैं कहा? सिद्ध मुख पर, जहां मैया बाचल बैठी हुई रो रही है। अगर कोई माता बहन गोद भराने वाली हो तो जब समय है अभी, फिर मत कहना बाद में। अगर कोई है आप लोगों के बीच में तो वो गोद भरा सकता है। और इस गद्दी जो जहांगीर महाराज की गद्दी है, ये कभी फेल नहीं होती है, ये दावा कर सकता हूं मैं। हाँ चाहे किसी की गद्दी फेल हो जाए, ये गद्दी कभी फेल नहीं होती है। अगर कोई है तो आ सकते हो, शर्म वाली कोई बात नहीं है। इधर गुरु गोरखनाथ वो गूगल लेकर के पहुंचे हैं सिद्ध मुख पर, और जहां मैया को वो वरदान दिया था। मिठाई ना लाए थे? मिठाई लाई देते कहाँ है? इधर ना दीजिए अभी ना चलो जब तला जब जब बनने की नहीं है। मामला मिठाई पी देखो ना दे मिठाई देने के लिए। बोलिए गोरखनाथ महाराज की, सच्चे दरबार की। और इसका तरीका समझ लो, जो फल तुम्हें हमने दिया है वो उस पर छुरी नहीं चलानी है, ठीक? उसको काटना नहीं है।
हाथों से दबा के फोड़ देना, जो भी बीज वगैरह जो निकले उसका निकाल देना। और रात्रि के 9 बजे के बाद खाना है। तुम और तुम्हारे पति और किसी को इसमें से देना नहीं है, कुछ किसी को नहीं देना, ठीक। और मैं इस गद्दी के माध्यम से कहते हैं गुरु जी के चरणों का सौगंध है मुझे, आज की डेट लिख लो, आज जो तारीख है और अगली तारीख आएगी तब तक आपकी गोद भरी होगी। बोलिए सच्चे दरबार की। छुरी नहीं चलानी है, ठीक है, किसी फल पे। बिल्कुल जोत तो बजवानी पड़ेगी, जब जारवीर महाराज गोद में खेलेंगे तो जोत तो बजवानी पड़ेगी। बोलिए सच्चे दरबार की। इधर मैया सिद्ध मुख पर बैठी है, गुरु गोरखनाथ जी गूगल लेकर के आए और मैया के हाथों में वो गूगल दिया है और कहा है कि बेटी इस गूगल को तो खा लेना, इतना बलशाली पुत्र पैदा होगा कि जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक जय जयकार होती रहेगी, दीन दुखियों का भला करेगा और दुश्मनों को छोड़ेगा नहीं। मैया कहने लगी कि महाराज हमें एक बात बताइए, हमारा केवल भला होगा या और किसी का इस गूगल से भला हो जाएगा? अब मैया की बात को सुनो महाराज जी। मैया कहने लगी है कि मेरा भला होगा या और किसी का भी इससे भला हो जाएगा। गुरु गोरखनाथ हंसने लगे, कहने लगे बेटी किसका भला करना चाहती है? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं भला चाहता है। चाहता है बताओ मैया, मैं झूठ बोल रही या सही कह रही? तो मैया कहने लगी भगवान हम तो चाहते हैं भला हो जाए, हमारा हो बाद में सबका पहले हो जाए। गुरु गोरखनाथ कहने लगे हमें बता तो दे किसका भला चाहती है? बोले महाराज मेरे घर में जो मैतरानी झाड़ू लगाने आती है वो भी बेचारी 5 है, और मेरे घर में हमारी नंद जो है छबील दे वो भी 5 है, और नूना चमारी जो घर में आती है वो भी 5 है, पंडितानी हमारी है जो कुल पुरोहित की पंडितानी वो भी 5 है महाराज, और नीलम घोड़ी जो है नीलम घोड़ी वो भी 5 है, उसने भी किसी बछेड़े को जन्म नहीं दिया। इसका मतलब हवा का हवा ही पूरा ही बाज है, पूरा खानदान ही 5 है। गुरु गोरखनाथ हंसने लगे और कहने लगे बेटी चिंता ना करो, जिस जिसको तू गूगल अपने हाथ से दे देगी उसका कल्याण हो ही जाएगा। और इस गूगल से कितने बलशाली पुत्र पैदा होंगे कि ये दुनिया जब तक रहेगी उनकी जय जयकार होती रहेगी। मैया ने गुरु गोरखनाथ के चरणों को छुआ है, मस्तक पर रसधूल लगाई है और महाराज उस सिद्ध मुख से अपने ददरेवा के लिए प्रस्थान किया है महाराज जी। मैया वो गोबर लेकर के और कहाँ के लिए चली है? अरे
मैया ने गूगल हाथ में लिया और मैया महलों में पहुंची है। इधर वो काजल छल से वरदान लेकर के आ गई। कोई बात नहीं, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने दगा किया है उनके चढ़ के कर देखो। दगा कभी किसी का सगा नहीं मारा है। इधर मैया गूगल लेकर के जब आई है, क्या किया?